डॉक्टर साहब कोई बड़ा आदमी आ रहा है। लग तो कोई अमीर आदमी रहा है। जल्दी उठो बे, गरीबी में निढाल मरीजो। बैठे सर। अरे नाना सर इधर बैठे। सर जी हुक्म करे। दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ है मेरे पास। तो फिर मसला क्या है? मेरा एक बड़ा भाई है जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ओहो, क्या हुआ उसे और कैसी हरकतें करता है? हरकतें तो नहीं करता, लेकिन हर वक्त कहता रहता है मेरा हिसाब कर दो, मेरा हिसाब कर दो। जायदाद का मसला होगा, आप उसका सारा हिसाब कर दे। जायदाद तो सारी उसी के पास है, बस उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है। एक ही लफ्ज की रट लगाए रखता है, बस मेरा हिसाब कर दो। आपका सारा मसला मुझे समझ आ गया। आप अपने भाई को साथ तो लाए हैं ना? नहीं, वो मेरे साथ नहीं आना चाहता था। अगर आप शफकत करें डॉक्टर साहब तो अपनी कोई गाड़ी भेज दें, उसे यहाँ ले आते हैं। वो कोई मसला ही नहीं, मैं अपनी गाड़ी भेज के अभी उसे उठवा लेता हूँ। पप्पू बेटा भाई के साथ जाके ले आओ उसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मिलते हैं फिर। आप चलें, मैं गाड़ी निकाल के आपके पीछे आ रहा हूँ। ठीक है। मेरा भाई उस सुनार की दुकान पे बैठा है, मैं उसे ले आता हूँ। सुनो, मुझे इस दुकान का सबसे कीमती हार चाहिए। कीमती हार? एक मिनट सर, ये देखे सर, सोने और हीरे से बना है। 30 लाख रुपए का हार मिल जाएगा। मुझे एक्चुअली इमरजेंसी फंक्शन में जाना था, मैं पेमेंट नहीं ला सका। मेरे भाई एक डॉक्टर हैं, यहाँ से थोड़ा दूर उनका क्लिनिक है। पेमेंट आपको वहाँ से दिलवा देता हूँ। कोई बात नहीं सर, हमें सिर्फ पेमेंट से मकसद है। आ जाएं। ठीक है, छोटे तो दुकान संभाल, मैं पेमेंट लेके आता हूँ। आप इन्हें ले चलें डॉक्टर साहब के पास। बैठे आप, मैं पीछे आ रहा हूँ। सुबह शाम 2 चम्मच लें। ले आया हूँ उस भाई को। हट 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 हट। अच्छा तो आप हैं वो? ये क्या कर रहे हो? मसला क्या है? मसला तो कोई नहीं है, बस मेरा हिसाब कर दो। नहीं करते, तेरा हिसाब पीने वाली शीशी ला। अबे ये क्या कर रहे हो? मेरा हिसाब करो, मेरे पैसे दो। बच्चे, तेरे घर की इस जगह में खजाना दफन है, खजाना। ठीक है बाबा जी, आज ही मैं इस जगह की खुदाई शुरू करवा देता हूँ। आए बैठ के खाना खा लें। ये लो बाबा जी, खाना खाओ। अरे वाह, मेरी पसंदीदा सब्जी। रोटी सब्जी के साथ थोड़ा सा सलाद मिल जाता तो स्वाद आ जाता। जरा रोटी हटा के देख। साले, तुझे रोटी के नीचे रखा हुआ सलाद नजर नहीं आया? जमीन के नीचे छुपा हुआ खजाना तुझे कैसे नजर आ गया? निकल यहाँ से। बाबा जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मेरा ट्रैक्टर गुम हो गया, क्या आप बता सकते हैं कहाँ होगा? बाबे को सब पता है, ट्रैक्टर ढूंढने का 2 लाख रुपया लूंगा। बाबा जी ये रखो ट्रैक्टर के कागजात। मेरा ट्रैक्टर 7 लाख रुपए का है, अपना 2 लाख काट लो, बाकी का 5 लाख मुझे दे दो। आपको पता तो है ना ट्रैक्टर कहाँ है, ढूंढ के रख लेना। निकालो 5 लाख। मुझे नहीं पता, मुझसे ना होगा ये बाबे वाला काम। मैं तो भीख मांगूंगा आज से। आटा। ये बिजनेस अच्छा है, काफी सारा आटा कमा लिया। बस ये आखिरी घर है। अंदर आ जाओ भिखारी। अच्छा, आटा जाके किचन में से ले ले। आप खुद उठा के दे दो भैया। मैं गेम खेल रहा हूँ, जाके ले लो। अच्छा। ओह नो, ये आटे वाला ड्रम तो खाली है। साले, मैंने तुझे कहा था थोड़ा सा आटा लेना, तूने पूरा ड्रम ही खाली कर लिया। चल निकाल मेरा आटा, चल निकल यहाँ से। रेडी? अरे यार, ये रोटियां तो वाकई पक गई हैं। अरे भाई, मैंने कहा था ना, ये सोलर प्लेट की नई टेक्नोलॉजी है। इस पे पंखे भी चलेंगे और रोटियां भी पकेंगी। वाह यार, क्या टेक्नोलॉजी निकाली है। ये तो तंदूर बंद हो जाएंगे, अब तो लकड़ी की भी बचत होगी। मैं अभी अपने होटल के मालिक को बता के आता हूँ। जल्दी पूछ के आओ, ये प्लेट खरीदनी हो ठीक, वरना मैं आगे जाऊँ। तू उस पागल की बातों में माता। सोलर प्लेट पे भी भला कभी रोटियां पकी हैं? जाके तू अपना तंदूर जला। अरे उस्ताद, अब तंदूर जलाने की जरूरत नहीं है। ये देख, ये 4 रोटियां उसी सोलर प्लेट पे पका के आ रहा हूँ। कितनी गोल गोल और मजे की बनी है। तू सच कह रहा है? ये गोल गोल रोटियां सोलर प्लेट पे बनी है? मुझे पता था तुझे यकीन नहीं आएगा। चल तुझे दिखाता हूँ। कितनी देर लगा रहे हैं? अबे जल्दी करो, मैंने आगे मार्केट में भी जाना है। चल उस्ताद चल।
भाई साहब मालिक आ गया है, एक और रोटी सैंपल के तौर पर पका के दिखा दो। अबे ओए, अभी तो तुझे 4 रोटियां पका के दिखाई हैं। लगता तुमने ये जदीद प्लेट नहीं लेनी, तुम मेरा टाइम जाया कर रहे हो। मैं जा रहा नहीं हूँ। नहीं भाई साहब हम ले रहे हैं, सिर्फ एक मालिक को तो दिखाओ ना। ठीक है, तुम लगाओ रोटी, मैं तारे लगा रहा हूँ। अब देखना। देखो साथ। वाह यार, इसका मतलब है तंदूर जलाने के लिए अब महंगी लकड़ियाँ नहीं लेनी ओ पड़ेगी। भाई, प्लेट लेनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं जाऊँ। कितने की है प्लेट? 20,000 की। चलो मैं आपको पैसे देता हूँ, तू प्लेट अंदर रख। जी जी। वाह उस्ताद, क्या टेक्नोलॉजी आई है। अब तो तंदूर में जो लकड़ियां डालते थे वो पैसे बच जाएंगे। मैं इसको खा के चेक तो करूं टेस्ट कैसा है। कैसा टेस्ट है? उस्ताद जैसे जैसे रोटी जिस्म के अंदर जा रही है ऐसा लग रहा है मेरे जिस्म में अजीब सी ताकत आ रही है। वाह यार, अबे यार करंट क्यों मार रहा है? छोटे उस्ताद बल्ब खराब हो गया, नया ले आऊं? ये बल्ब कैसे जल गया? यार ये क्या हो रहा है, ये मेरे हाथों में क्या है? लगता है उस्ताद ये सोलर प्लेट वाली रोटी खाने के बाद जिस्म में करंट आ जाता है। गोश्त तो कम पड़ गया है। ऐसा करो, गोश्त की जगह बाकी रोटी के अंदर रोटी लपेट दो, और ये बगैर गोश्त वाली रोटियां सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही देना। रिश्तेदार हमारा राज रख लेंगे, बाकी मेहमानों के आगे बेइज्जती नहीं होगी। अब तुम्हें समझ तो आ गई है ना कौन सी रोटी किसको देनी है। जी जी बाबा सिंह, मुझे समझ आ गई है। ये क्या मजाक है? मेरी रोटी में तो गोश्त है ही नहीं। ये रोटी मैं हरगिज नहीं खाऊंगा। ये क्या कर रहे हो भाई उस्मान? हम तो इनके रिश्तेदार हैं। देखो मेरी भी रोटी गोश्त के बगैर है, लेकिन हम इसका पर्दा नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? बेटा, बाहर के लोगों का यहाँ पूरा हक बनता है। उनको मेरे दस्तरखान पे हर हाल में गोश्त मिलना चाहिए। इनको गोश्त वाली रोटी दो। माफ करना भाई साहब, मैंने आपको अपना करीबी रिश्तेदार समझ लिया था। दोस्तों, हम बहुत सारे लोगों पर भरोसा करते हैं, उनको घर के फर्द जैसा समझते हुए ये यकीन रखते हैं कि वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन एंड टाइम पर मुश्किल के वक्त हमारे अंदाजे गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए हमेशा इस बात की समझ रखें कि कौन सी रोटी किसको देनी है। चल भाई गंजे 2 किलो आम दे। मैं तुम्हें रेडी वाला नजर आता हूँ? हाँ शक्ल से तो लग रहे हो। अरे ओ भाई साहब, रेडी वाला मैं हूँ। ये तो बहुत बड़े अमीर आदमी है। ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है ये भी इन्हीं की है। रहने दे भाई, कसूर इसका नहीं, कसूर सारा इस गांजे का है। जिंदगी में शोहरत मिली, दौलत मिली, सब कुछ मिला, साले यही बाल नहीं मिले, जिसकी वजह से जगह जगह शर्मिंदा होता हूँ। भाई साहब, अगर आप टाइम पे बालों की केयर कर लेते तो आज ये हाल ना होता। वो कैसे? सिर्फ अच्छा शैम्पू लगाने से हम अपने बालों को गिरने से रोक सकते हैं और गंजा होने से भी बच सकते हैं। तो तुम कौन सा शैम्पू लगाते हो? सिर्फ मैक्ले लंदन। क्या आपके बाल भी रूखे, बेजान और डैमेज हो चुके हैं? डेली का स्ट्रेस, पोल्यूशन और ये स्टाइलिंग टूल्स आपके बालों का असली हुस्न छीन लेते हैं, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मैक्ले लंदन है ना। कल जब मैं अपने दिन भर के काम और शूटिंग वगैरह करके वापस आया तो मेरे बाल रूखे और बेजान हो चुके थे। तो मैंने हाथ में मैक्ले लंदन शैम्पू पकड़ा और सोचा इसको यूज करके देखता हूँ। हथेली पे थोड़ा सा शैम्पू निकाला, अपने सर पे लगाया और फिर मैं पूल के अंदर घुस गया। सर पे हल्का सा पानी डालने के बाद मैंने थोड़ी देर कुचू कुचू किया और उसके बाद आखिर पूल में डुबकी लगा दी। फिर टॉवल पकड़ के थोड़े से बाल खुश किए और फाइनली भाईजान रिजल्ट देख के मैं तो चौंक ही गया। मेरे रूखे और डैमेज बाल शैम्पू के बाद बिल्कुल पप्पू लग रहे थे। ये शैम्पू आपको दराज और हर अच्छे मार्ट से मिल जाएगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।